दुनिया के 7 अजूबे दो प्रकार के हैं। प्राचीन दुनिया के 7 अजूबे और आधुनिक दुनिया के 7 अजूबे। आज हम प्राचीन दुनिया के 7 आश्चर्यों के बारे में बात करेंगे। ये 7 संरचनाएं अपने समय की सबसे अद्भुत और विस्मयकारी उपलब्धियां थीं। वे अपने आकार, सुंदरता और महत्व के लिए जानी जाती थीं। हम आपको ग्रेट पिरामिड ओन ऑफ गीजा, लाइट हाउस ओन ऑफ अलेक्जेंड्रिया और हैंगिंग गार्डन ओन ऑफ बेबीलोन सहित 7 अजूबों को दिखाएंगे। हम आपको इन संरचनाओं के निर्माण के बारे में भी बताएंगे और यह कैसे हुआ कि वे आज तक खड़े हैं। तो आराम करें और तैयार हो जाएं, क्योंकि हम आपको प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों की यात्रा पर ले जा रहे हैं। फैक्ट नंबर 1, मिस्र ग्रेट पिरामिड ओन ऑफ गिजा। मिस्र को मिस्र के चौथे राजवंश के फिरौन खुफू ने 2560 ईसा पूर्व के आसपास बनवाया था। खुफू के शासनकाल के दौरान मिस्र एक शक्तिशाली साम्राज्य था और ग्रेट पिरामिड को फिरौन की शक्ति और धन का प्रतीक माना जाता था। पिरामिड को बनाने में लगभग 20 साल और 2.3 मिलियन पत्थर ब्लॉकों का इस्तेमाल हुआ था। प्रत्येक ब्लॉक का वजन लगभग 2.5 टन था और उन्हें ऊपर ले जाने के लिए एक जटिल प्रणाली का इस्तेमाल किया गया था। पिरामिड का निर्माण एक विशाल श्रम बल द्वारा किया गया था, जिसमें सैनिक, किसान और शिल्पकार शामिल थे। ग्रेट पिरामिड एक मकबरा था और इसमें फिरौन खुफू के शव को दफनाया गया था। पिरामिड के अंदर एक लंबा और संकीर्ण मार्ग है जो एक गुप्त कक्ष तक जाता है, जिसमें फिरौन के शव और उनके साथ दफन किए गए अन्य वस्तुएं हैं। ग्रेट पिरामिड 481 फुट ऊंचा है और यह दुनिया का सबसे ऊंचा मानव निर्मित संरचना था, जब तक कि 1311 ईस्वी में लिंकन कैथेड्रल का निर्माण नहीं हुआ। पिरामिड आज भी एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है और यह दुनिया के 7 प्राचीन अजूबों में से एक है। ग्रेट पिरामिड के निर्माण के बारे में कई रहस्य हैं। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि पत्थर ब्लॉकों को कैसे ऊपर ले जाया गया था और पिरामिड के अंदरूनी हिस्से का अभी भी पूरी तरह से पता नहीं चला है। पिरामिड के निर्माण के बारे में कई सिद्धांत हैं, लेकिन कोई भी सिद्धांत पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं है। ग्रेट पिरामिड मानव सभ्यता की एक अद्भुत उपलब्धि है। यह एक ऐसा स्मारक है जो हजारों सालों से लोगों को आश्चर्यचकित और प्रेरित कर रहा है। फैक्ट नंबर 2, ग्रीस कोलोसस ऑफ रोडीज। ग्रीस प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक था। यह एक विशाल कांस्य प्रतिमा थी जो ग्रीस के रोड्स द्वीप पर स्थित थी। प्रतिमा सूर्य के देवता हीलियोस को समर्पित थी और यह रोड्स के लोगों की स्वतंत्रता और शक्ति का प्रतीक थी। कोलोसस को 304 ईसा पूर्व में लिसिपस नामक एक ग्रीक मूर्तिकार द्वारा बनाया गया था। प्रतिमा लगभग 110 फीट ऊंची थी और यह रोड्स के मुख्य बंदरगाह पर खड़ी थी। प्रतिमा एक खड़े आदमी की थी जो अपने हाथों में एक दीपक था। प्रतिमा इतनी बड़ी थी कि जहाज उसके पैरों के बीच से गुजर सकते थे। कोलोसस 56 साल तक खड़ा रहा, जब तक कि 226 ईसा पूर्व में एक भूकंप ने इसे गिरा नहीं दिया। प्रतिमा को कभी नहीं बनाया गया था और इसका केवल एक टुकड़ा ही बचा है। कोलोसस ऑफ रोडीज एक अद्भुत उपलब्धि थी। यह एक ऐसा स्मारक था जो हजारों सालों से लोगों को आश्चर्यचकित और प्रेरित कर रहा है। कोलोसस ऑफ रोडीज के निर्माण के बारे में कुछ रोचक तथ्य। प्रतिमा बनाने में लगभग 12 साल और 300 टन कांस्य का इस्तेमाल हुआ था। प्रतिमा को बनाने के लिए 100 से अधिक मूर्तिकारों को काम पर रखा गया था। प्रतिमा को बनाने में इस्तेमाल किए गए कांस्य को रोड्स के पास के एक मंदिर से लिया गया था। प्रतिमा को बनाने के लिए एक विशाल ढांचा बनाया गया था, जिसे बाद में गिरा दिया गया था। कोलोसस ऑफ रोडीज के गिरने के बारे में कुछ रोचक तथ्य। भूकंप ने प्रतिमा को अपने आधार से अलग कर दिया और यह समुद्र में गिर गई। प्रतिमा के गिरने से रोड्स के लोगों को बहुत नुकसान हुआ। प्रतिमा को कभी नहीं उठाया गया था। फैक्ट नंबर 3, हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन। इराक को बेबीलोनिया के राजा नबूकदनेस्सर द्वितीय ने 605 ईसा पूर्व से 562 ईसा पूर्व के बीच बनवाया था। नबूकदनेस्सर द्वितीय ने अपनी पत्नी मिस्र की राजकुमारी अमीटिस के लिए बागों का निर्माण किया था। अमीटिस अपनी मातृभूमि की हरी भरी पहाड़ियों और घाटियों से प्यार करती थीं और नबूकदनेस्सर द्वितीय ने उन्हें बेबीलोन में एक ऐसी जगह बनाना चाहा जहां वह उन यादों को महसूस कर सकें। बाघों को एक विशाल पठार पर बनाया गया था जो एक इमारत के ऊपर उठाया गया था। पठार को कई स्तरों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक स्तर पर पेड़, फूल और अन्य पौधे लगाए गए थे। पानी को एक विशाल पंप प्रणाली के माध्यम से ऊपर की ओर पहुंचाया जाता था और इसे
एक जटिल सिंचाई प्रणाली के माध्यम से पौधों को खिलाया जाता था। हैंगिंग गार्डन को दुनिया के 7 प्राचीन अजूबों में से एक माना जाता था। यह एक अद्भुत उपलब्धि थी और यह बेबीलोन की शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था। हैंगिंग गार्डन के नष्ट होने के बारे में कुछ रोचक तथ्य। बाघों को 6वीं शताब्दी ईस्वी में एक भूकंप से नष्ट कर दिया गया था। बाघों के अवशेषों को 19वीं शताब्दी में खोजा गया था। आज बाघों के अवशेषों को इराक के अल हिल्लह शहर के पास देखा जा सकता है। फैक्ट नंबर 4, लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया मिस्र प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक था। यह एक विशाल प्रकाश स्तंभ था जो मिस्र के शहर अलेक्जेंड्रिया के प्रवेश द्वार पर स्थित था। प्रकाश स्तंभ को 332 ईसा पूर्व में टॉलेमी प्रथम सोटर द्वारा बनाया गया था और यह 160 फीट ऊंचा था। प्रकाश स्तंभ एक विशाल त्रिकोणीय आधार पर बनाया गया था जो 3 स्तरों में विभाजित था। निचला स्तर एक चट्टान के ऊपर बनाया गया था और यह एक आयताकार का था। मध्य स्तर एक वर्गाकार का था और इसमें एक मूर्ति थी जो ग्रीक देवता पोसाइडन को समर्पित थी। शीर्ष स्तर एक पिरामिड आकार का था और इसमें एक बड़ी दीपक था। प्रकाश स्तंभ को नाविकों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। यह अलेक्जेंड्रिया को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों में से एक बनाने में मददगार था। प्रकाश स्तंभ 14वीं शताब्दी तक खड़ा रहा, जब इसे एक भूकंप ने नष्ट कर दिया। प्रकाश स्तंभ के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया के बारे में कुछ रोचक तथ्य। प्रकाश स्तंभ को बनाने में लगभग 20 साल और 200 मिलियन ईंटों का इस्तेमाल हुआ था। प्रकाश स्तंभ का निर्माण एक ग्रीक वास्तुकार सोस्ट्रेटस ऑफ चियोस द्वारा किया गया था। प्रकाश स्तंभ को दुनिया के 7 प्राचीन अजूबों में से एक माना जाता था। लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया के नष्ट होने के बारे में कुछ रोचक तथ्य। प्रकाश स्तंभ को 14वीं शताब्दी में एक भूकंप ने नष्ट कर दिया। प्रकाश स्तंभ के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया का महत्व। प्रकाश स्तंभ एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। यह अलेक्जेंड्रिया को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों में से एक बनाने में मददगार था। प्रकाश स्तंभ प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक था। फैक्ट नंबर 5, माउसोलस का मकबरा। तुर्की को कारिया के आर्टेमिसिया द्वितीय ने 353 ईसा पूर्व में अपने पति माउसोलस के लिए बनवाया था। माउसोलस कारिया के राजा थे और वह एक शक्तिशाली और धनी व्यक्ति थे। मकबरा एक विशाल संरचना थी जो लगभग 45 मीटर ऊंची थी। यह एक वर्गाकार आधार पर बनाया गया था और इसमें 3 स्तर थे। निचला स्तर एक आयताकार था और इसमें एक मकबरा था। मध्य स्तर एक वर्गाकार था और इसमें एक मंदिर था। शीर्ष स्तर एक पिरामिड आकार का था और इसमें एक मूर्ति थी जो माउसोलस और आर्टेमिसिया को एक साथ दिखाती थी। मकबरा को बनाने में लगभग 12 साल और $150 मिलियन का खर्च आया था। मकबरे का निर्माण कई प्रसिद्ध वास्तुकारों और मूर्तिकारों द्वारा किया गया था, जिनमें पिथियस ऑफ प्रियने और सैटायरोस शामिल थे। मकबरा 12वीं शताब्दी तक खड़ा रहा, जब इसे भूकंप ने नष्ट कर दिया। मकबरे के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। माउसोलस के मकबरे के बारे में कुछ रोचक तथ्य। मकबरा को दुनिया के 7 प्राचीन अजूबों में से एक माना जाता था। मकबरे का निर्माण एक विशाल संरचना थी जो लगभग 45 मीटर ऊंची थी। मकबरे का निर्माण कई प्रसिद्ध वास्तुकारों और मूर्तिकारों द्वारा किया गया था। मकबरा 12वीं शताब्दी तक खड़ा रहा, जब इसे भूकंप ने नष्ट कर दिया। माउसोलस के मकबरे का महत्व। मकबरा एक महत्वपूर्ण स्मारक था जो माउसोलस की शक्ति और धन का प्रतीक था। मकबरा प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक था। मकबरे के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। फैक्ट नंबर 6, ग्रीस स्टैच्यू ऑफ जियूस एट ओलंपिया। ग्रीस प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक था। यह एक विशाल बैठे हुए आदमी की मूर्ति थी जो ग्रीस के ओलंपिया में स्थित थी। मूर्ति को 435 ईसा पूर्व में ग्रीक मूर्तिकार फिडियास द्वारा बनाया गया था और यह लगभग 12.4 मीटर 41 फीट ऊंची थी। मूर्ति जियूस प्राचीन ग्रीक धर्म के मुख्य देवता को समर्पित थी। जियूस को एक सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है। उसके हाथों में एक राजदंड और एक बिजली का झटका है। मूर्ति को सोने और हाथी दांत से बनाया गया था और यह बहुत ही सुंदर और विस्तृत थी। मूर्ति को बनाने में लगभग 10 साल और $100 मिलियन का खर्च आया था। मूर्ति का निर्माण फिडियास के कार्यशाला में किया गया था जो ओलंपिया में स्थित था।
मूर्ति को बनाने के लिए फिडियास ने कई श्रमिकों को काम पर रखा था, जिनमें मूर्तिकार, बढ़ई और पत्थर के कामगार शामिल थे। मूर्ति 4वीं शताब्दी ईस्वी तक खड़ी रही, जब इसे आग से नष्ट कर दिया गया। मूर्ति के अवशेषों को 19वीं शताब्दी में खोजा गया था और आज भी उन्हें ओलंपिया में संग्रहित किया जाता है। फैक्ट नंबर 7, टेम्पल ऑफ आर्टेमिस, एफेसस, तुर्की को ग्रीक देवता आर्टेमिस को समर्पित एक विशाल मंदिर था। यह मंदिर प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक था और यह इज़मिर प्रांत में तुर्की के आधुनिक शहर सेल्चुक के पास स्थित था। मंदिर की स्थापना 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी और इसे 550 ईसा पूर्व में पूरा किया गया था। मंदिर लगभग 125 मीटर लंबा और 55 मीटर चौड़ा था और यह 127 स्तंभों से घिरा हुआ था। मंदिर का निर्माण सोने, हाथी दांत और अन्य कीमती पत्थरों से किया गया था। मंदिर 356 ईसा पूर्व में एक हेलेनिस्टिक व्यक्ति हेरोस्ट्रेटस द्वारा जला दिया गया था। मंदिर को फिर से बनाया गया था, लेकिन 262 ईस्वी में गोथों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। मंदिर के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। मंदिर के खंडहरों को एक संग्रहालय में संरक्षित किया गया है और वे एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण हैं। टेम्पल ऑफ आर्टेमिस का महत्व। मंदिर एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र था। मंदिर प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक था। इनमें से केवल ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा ही आज भी मौजूद है। अन्य सभी अजूबे प्राकृतिक आपदाओं, युद्धों या अन्य कारणों से नष्ट हो गए हैं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा है तो आप मेरे फैक्ट बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे आपको मेरी नई वीडियो के बारे में सूचना मिल जाएगी।